तो उस अंतिम संस्कार में एक चमत्कार हुआ। महाराज साहब की ये जो मुख वस्त्रिका है। मित्रों नमस्कार, मैं अस्पताल जाने के लिए घर से निकल चुका हूँ और अभी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा रहा हूँ, गाड़ी को धुलवा रहा हूँ। मैं आज आपको शाम को श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय का नाम जिन पूज्य गुरुदेव महाराज साहब लाभचंद जी महाराज साहब के नाम पर रखा गया है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज का मेरा ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये अस्पताल निरंतर प्रगति कर रहा है, उसके पीछे गुरुदेव का आशीर्वाद हमें किस तरह से मिला है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एवं इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। ये भूपेंद्र भाई हैं जो मेरी गाड़ी हमेशा सर्विसिंग करते हैं। भूपेंद्र, तुम कितने समय से गाड़ियों को धो रहे हो बेटा? 5-7 साल हो गए। यहाँ पर बहुत अच्छी गाड़ी की धुलाई होती है, सर्विसिंग होती है। सभी कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करते हैं और गाड़ी की सफाई अच्छे से करते हैं, अंदर बाहर सब तरफ से धोते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय का जो नामकरण हुआ है, जिन पूज्य गुरुदेव महाराज साहब लाभचंद जी महाराज साहब के नाम पे अस्पताल का नाम रखा गया है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मैं यहाँ पर अस्पताल परिसर में ही जिस जमीन के ऊपर ये अस्पताल बना है, उसी जमीन पर पूज्य गुरुदेव महाराज साहब तपस्वीराज निंद्रा विजेता श्री लाभचंद जी महाराज साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। मैं आपको अस्पताल परिसर में उनकी बनी हुई समाधि के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ से हम लोग, ये अस्पताल है और अस्पताल के अंदर ही ये लाभचंद जी महाराज साहब की समाधि श्री तपस्वी राज लाभचंद जी महाराज साहब निंद्रा विजेता पूज्य गुरुदेव श्री लाभचंद जी महाराज साहब की समाधि बनी हुई है। इस समाधि पे सबसे बड़ा एक चमत्कार देखा गया। जब लाभचंद जी महाराज साहब का अंतिम संस्कार हुआ तो समाज के कई लोग यहाँ पर थे। जब अंतिम संस्कार महाराज साहब का हुआ तो उस अंतिम संस्कार में एक चमत्कार हुआ। महाराज साहब की ये जो मुख वस्त्रिका है, ये मुख वस्त्रिका ज्यों की त्यों, जैसे की वैसी, बिना जले यह मिली और इसे पूरा निकालकर एक फ्रेम के अंदर उसको फ्रेमिंग करवाकर उसको लगाया है। अब पूरी दुनिया से लोग यह मुख वस्त्रिका देखने के लिए यहाँ अस्पताल में आते हैं एवं महाराज साहब के बारे में हमसे पूरी जानकारी लेते हैं। ये एक चमत्कार यहाँ पर साक्षात है और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस अस्पताल में जितना भी कार्य किया जा रहा है वो लाभचंद जी महाराज साहब के आशीर्वाद के द्वारा ही किया जा रहा है। इस अस्पताल में आने के बाद मरीजों को लगता ही नहीं कि वो अस्पताल में है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह किसी मंदिर में है और कोई बहुत बड़ी ताकत उनके पीछे है। और श्री लाभचंद जी महाराज साहब का प्रभाव इस पूरे परिसर में दिखाई देता है, महसूस करते हैं लोग। मैंने भी कई बार महसूस किया है और यह आशीर्वाद हमें मिलता है। महाराज साहब के कथन थे कि जहाँ पे मेरा अंतिम संस्कार हो, वहाँ पर गरीब लोगों के लिए एक ऐसा आंखों का अस्पताल बना देना जहाँ पर उनकी निःशुल्क आप आंखों की जांच करना। समाज के लोगों को यह दिया गया संदेश समाज के लोगों ने पूरी तरीके से अपने मन में उतार लिया एवं उसे सार्थक सिद्ध किया। मित्रों, कल मैं आपको पूज्य गुरुदेव श्री लाभचंद जी महाराज साहब के परम शिष्य श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब के जीवन परिचय के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू।